दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, हमारा जो मिशन है वह यही है कि आप लोगों को सारे से सारा का सारा वास्तु ज्ञान दिया जाए, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकें, अपने घर को वास्तु सम्मत बना सकें। आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, मकान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ी है, वह वास्तु सम्मत होना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने घर को, दुकान को, वास्तु को, ऑफिस को वास्तु सम्मत बना लेते हैं तो आप देखना आपकी तरक्की कैसे दिन दुगनी रात चौगनी होती है। आज जो टॉपिक लिया जा रहा है, दक्षिण मुखी फैक्ट्री के लिए वास्तु के कुछ नियम। दर्शकों, वास्तु के नियम हर जगह वही के वही होते हैं, बस थोड़ा सा चीजों में फर्क आ जाता है। कहीं फर्नीचर होता है हमारे घर में हैवी, तो कहीं फैक्ट्री में मशीनरी होती है। तो कुछ नियम सेम है और कुछ नियम थोड़े से डिफरेंट हैं। इस एक वीडियो में तो पूरे के पूरे नियम कवर नहीं हो सकते, कोशिश करेंगे आगे भी इसके बारे में बताया जाए। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बता रहे हैं जो आपने अपने फैक्ट्री में अपनाने। अगर आपकी जो फैक्ट्री है वो दक्षिणाभिमुख है, यानी कि जो आपकी फैक्ट्री का मेन गेट है उसके बाहर जो सड़क जा रही है या रोड है वह साउथ फेसिंग है। तो दर्शकों, अगर आपका कोई प्रश्न है वास्तु से संबंधित तो आप कर सकते हैं, लाइव में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिएगा। आपको आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्नों को लिया जाएगा और आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, जो दक्षिण मुखी प्लॉट हो जहां पर आपकी फैक्ट्री बनी हुई है, उसमें सबसे पहले तो आपने यह ध्यान रखना है, जो मालिक हैं कंपनी के, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनकी बैठने की जो दिशा होनी चाहिए, जो बैठने का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। नैऋत्य कोण में उनको बैठने की जगह अपनी बनानी चाहिए, चाहे वो एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, चार पार्टनर है, चाहे कंपनी है कोई बड़ी तो डायरेक्टर है, उनका जो बैठने की सीटिंग होनी चाहिए मालिक की वह दक्षिण पश्चिम में हो। दूसरा, जो फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, हैवी मशीनरी होती है फैक्ट्रीज के अंदर, उनको आपने इस हिसाब से लगाना है कि सबसे पहले जो भारी मशीनरी है वो दक्षिण के भाग में, दक्षिण क्षेत्र में लगाएं, आप पश्चिम क्षेत्र में लगाएं। और हल्की मशीनरी को अगर जरूरत है तो आप नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ या फिर साउथ ईस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यहां पर ही आप अपनी सारी हैवी मशीनरी लगाएं। अब फैक्ट्री के अंदर पानी गर्म करने के लिए हीटर वगैरह, ये बॉयलर वगैरह होते हैं, भट्टी होती हैं, तो जो भी अग्नि से संबंधित कार्य हैं वह अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। जनरेटर है साउथ ईस्ट में आए, बिजली के बोर्ड हैं, पैनल रूम है, वह सब दक्षिण पूर्व के अंदर अगर आता है। आपका मीटर है, आपका बिजली का जो कनेक्शन है, जहां पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, हर फैक्ट्री के अंदर होता रहता है, तो वह कोशिश करें दक्षिण पूर्व हिस्से में अगर आ जाता है तो बहुत शुभ रहता है। जल चाहिए, पानी चाहिए आपको, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर आप पानी की व्यवस्था करें। बोरिंग आपने लगानी है नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, पूर्व या उत्तर पूर्व, यहीं आपने पानी की बोरिंग लगानी है। भूल कर भी दक्षिण वाले हिस्से में, पश्चिम वाले में, दक्षिण पश्चिम भाग में पानी की बोरिंग नहीं लगानी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी दुकान हो, जहां पर अगर दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वह गर्म रहता है तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता है, वहां बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ आना शुरू हो जाता है, जो भी मालिक है उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। काफी बार हम लोग वास्तु करने जाते हैं, वहां छोटे छोटे माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वास्तु के नियमों को अपनाकर आप उन डिफेक्ट्स को समाप्त कर सकते हैं। काफी बार बिना तोड़फोड़ के भी कुछ नियम वो बताए जाते हैं आपको उपाय, लेकिन कई बार कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनमें तोड़फोड़ करनी बहुत जरूरी हो जाती है। दर्शकों, अब जो मेन गेट है आपने कोशिश करनी है वो आपने दक्षिण पश्चिम में नहीं लगाना है। अपनी फैक्ट्री का जो भी एंट्रेंस है आपकी फैक्ट्री की, उसे कोशिश करें या तो फिर दक्षिण वाले हिस्से में लगाएं, या संभव नहीं है तो फिर आप दक्षिण
पूर्व की तरफ ले जाएं उस गेट को, साउथ वेस्ट की तरफ गेट से बचना है आपको। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, और एक बात और भी बता देते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती हैं कई बार बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, तो वह भी कोशिश करनी चाहिए हमें साउथ ईस्ट की तरफ हमें लगानी चाहिए, क्योंकि अग्नि का स्थान ही वही है, वहीं से धुआं निकलना चाहिए। कई बार कोशिश होती है कि यदि आप साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट का सहारा ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्शन है, जो भी रॉ मटेरियल है, उसे स्टोर करने की जो जगह है वह ईस्टर्न पॉइंट में आप डाल सकते हैं थोड़ी बहुत, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट का जो सेक्शन है वहां पर आप तैयार माल को रखें। जितना भी मटेरियल है आपका प्रोसेसिंग वाला है उसे ईस्टर्न जोन में आप जरूर रखें, उससे एनर्जी एक्टिवेट होती है, वह जल्दी प्रोसेस होता है। और फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो रखा रहता है उसमें वायव्य के गुण आ जाते हैं, वो मूवमेंट में जल्दी आता है, जल्दी चलता है। यदि आपके पास किसी प्रकार का स्टाफ है और उसमें डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं, जैसे कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग वाले जो भी व्यक्ति हैं, सेल्स वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें नॉर्थ वेस्ट एरिया में कैबिन बनाने को कहा जाए। अपना सीनियर्स जो हैं, मैनेजमेंट लेवल के जो हैं, वह ईस्टर्न पोर्शन में अपना कैबिन जरूर रखें। नहीं तो दर्शकों, जो भी आपके पास स्थान है उसके अंदर ही आप माइक्रो लेवल पर भी वास्तु कर सकते हैं। कई बार किराए की फैक्ट्री होती है, जो जगह होती है वो अपनी खुद की नहीं होती, बिल्डिंग किसी और की होती है और हम लोग काम कर रहे होते हैं वहां पर, तो उसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि आप माइक्रो लेवल पर वास्तु करें। माइक्रो लेवल पर वास्तु करने का मतलब यह होता है कि आपके पास जो भी है उसी के अंदर ही आपने जितने नियम आप अपना सकते हैं वो अपनाएं, बाकी ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। यानी कि आप वहां पर शुभ चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दोष ऐसे हो जाते हैं जो हम आपको बताते हैं कि भाई ये दोष है, लेकिन आप उसका कोई हल नहीं निकाल सकते, तो कोशिश यही करनी चाहिए वहां पर अपने इष्ट देव के मंत्र का आप वहां पर उच्चारण जरूर करें। हर फैक्ट्री के अंदर एक नियम होना चाहिए कि गायत्री मंत्र का जाप त्रिकाल संध्या के समय 2-2 मिनट 3-3 मिनट जरूर बजाना चाहिए दर्शकों। अगर जहां पर उच्चारित होगा गायत्री मंत्र, वहां सभी प्रकार के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अपने घर में भी आप कर सकते हैं। बात फैक्ट्री की हो रही है, फैक्ट्री के अंदर जो भी स्थय होगी, यानी कि फ्लोरिंग की अगर हम बात करें, चाहे वो आपकी फैक्ट्री के अंदर छत की है, चाहे आपकी फैक्ट्री के अंदर आपके फ्लोर लेवल की है, ग्राउंड लेवल की है, उसमें भी साउथ वेस्ट को आपने ऊपर रखना है, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद ईस्ट, और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। इस तरीके से आपने क्रम बनाकर रखना है। काफी बार हम लोगों को यह नहीं पता होता है कि कौन सी क्या अब इसका उपाय किया जाए। तो जब आपको कोई उपाय नहीं मिलता और आपके पास ना कुछ पैसे हैं किसी वास्तुशास्त्री को हायर करने के लिए, तो आप सिंपल सी बात है, आपने ओम का चिन्ह जहां चाहे वहां पर आप बना सकते हैं। ज्यादा भयंकर दोष है, बड़ा दोष लगता है, तो आप उसको उस ओम को जब बनाएं तो गायत्री मंत्र के साथ आप उच्चारित करते हुए आप ओम की स्थापना करें। वास्तु पुरुष का भी एक मंत्र आता है दर्शकों, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा वास्तु दोष लगता है। दक्षिण मुखी है, काफी बार आपको लगता है कि कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, डर भय बना रहता है, तो अज्ञात भय से मुक्ति के लिए आप पंचमुखी हनुमान जी की एक बड़ा सा चित्र या छोटा सा ही चित्र, कोई भी जैसे भी आपको सुविधा हो, क्योंकि वो देखना पड़ता है आकार कैसे है आपके मेन गेट का या आपकी फैक्ट्री का, तो मेन गेट के ऊपर आप पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, यदि बार बार आपके वर्कर हैं वह मतलब सेट नहीं हो पा रहे, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो एक काले रंग का मिट्टी का मतलब एक मिट्टी का कुत्ता बनाएं, डॉग, और उसको काले रंग से पेंट करके पश्चिम दिशा में जरूर आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, समय इजाजत लेंगे आपसे, समय पूरा हो रहा है, क्योंकि टारगेट यही रहता है कि 10 मिनट तक अपनी वाणी को विराम दिया जाए। अगर आपको इससे भी अधिक कुछ वास्तु के टिप्स दक्षिण मुखी फैक्ट्री के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगले वीडियोस में फिर बताया जाएगा। फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।